हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों एंड नॉट टू मिस प्यारे प्यारे पापास। बहुत दिन हो गए हैं, नानी ने कोई कहानी नहीं सुनाई, तो मैंने सोचा आज मैं जल्दी से एक बड़ी प्यारी सी कहानी जो मैंने बहुत साल पहले कहीं पढ़ी थी आपको सुना देती हूँ। तो ये कहानी है सोन चिड़ैया की। सोन चिड़ैया एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी चिड़िया थी और वो एक एप्पल ऑर्चर्ड में रहती थी, हिमाचल में कहीं शिमला के पास। और वहाँ पे क्या हुआ, एक दिन बहुत बारिश आई, बहुत तूफान आया और सारे पेड़ हिल गए। और सोन चिड़ैया इधर उधर भाग रही थी, देख कि मैं कौन से पेड़ पे जाऊँ, कोई सूखी जगह ढूंढ रही थी। तो उसको अचानक क्या हुआ, उसने देखा कि एक वहाँ पे बुश लगी हुई है और बुश में एक सुंदर सी लाल सा फल लगा हुआ है। वो एक चेरी का पेड़ था और उसने वो एक चेरी तोड़ ली और वो बड़ी टेस्टी चेरी थी। हाँ, मज़ेदार। आपको अच्छी लगती है ना चेरीज़? तो चेरी लेके उसने सोचा अब मैं इसको खाऊं कहाँ, मैं इसको किसी ऐसी जगह ले जाती हूँ जहाँ इतना गीला ना हो, कोई सूखी जगह जाके बैठूंगी और मज़े से खाऊंगी। तो वो उसको फुर्र करके ले गई और एक सूखी टहनी ढूंढी, वहाँ बैठ के उसको धीरे धीरे खाने लगी। अब टुकुर टुकुर खा रही थी, जब खा रही थी खाते खाते वो चेरी ठक करके नीचे ज़मीन में गिर गई। अब ज़मीन में तो कीचड़ था नीचे। अब वो चेरी ढूंढने गई तो उसे चेरी ना मिले, वो कीचड़ में धंस गई। अब वो बड़ी परेशान हो गई, मेरी चेरी ख़त्म हो गई, मेरी चेरी चली गई। एनीवेज वो कोई बात नहीं, छोड़ छाड़ के फिर वो अपने घोंसले में वापस आ गई। पर अगले दिन उसने उठ के देखा तो वो बड़ी खुश हो गई। बड़ा सुंदर माहौल था, आसमान में बहुत सुंदर रेनबो बना हुआ था, 7 कलर्स का, सातों रंग उसमें उसे दिख रहे थे विबग्योर के। सातों रंग आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज। हाँ, और एंड में रेड एक्चुअली, GYO, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो ऑल द 7 कलर्स वर देयर इन द रेनबो और वो बड़ा मज़े ले रही थी देख के। और उसने फिर देखा कि अरे उसका एक वो जो पेड़ जिससे उसने चेरी ली थी वहाँ पे और भी चेरीज़ लगी हैं, तो वो खुश हो गई। जाके उसने और चेरीज़ खाई और चेरीज़ खाते खाते ना पर उसको याद आने लगा कि अरे मेरी कल वाली चेरी ना वहाँ गिर गई थी सूखी टहनी के नीचे। तो उसने सोचा मैं वो भी ढूंढ के ले आती हूँ, वो भी मैं खाऊंगी। तो वो फिर फुर्र करके उड़ के गई उसी टहनी पे जहाँ वो बैठ के खा रही थी चेरी। और चेरी खाते जहाँ खा रही थी उसने नीचे ढूंढना शुरू किया पर उसे कहीं चेरी मिली ही नहीं। तो फिर वो वापस आ गई। पर अगले दिन उसको फिर याद आई, फिर वो गई देखने। फिर वो गई देखने, 2-3 दिन वो रोज़ जाती थी अपनी चेरी ढूंढने जो उसने उस दिन खा के गिराई थी। तो 3-4 दिन बाद उसने क्या देखा कि जहाँ चेरी गिराई थी वहाँ एक छोटा सा पौधा निकल आया। तो वो बड़ी खुश हो गई, उसको ये समझ में आ गया कि ये तो मेरी चेरी से निकला है, जो मैंने गिराया था उसके बीजे से निकला है। तो उसको लगा कि ये तो पौधा उसका है क्योंकि उसने चेरी गिराई थी और वो वहाँ उग रहा है। तो वो उसका ध्यान रखने लग गई पौधे का। अब अगले दिन क्या हुआ, वहाँ पे एक आ गया खरगोश। अब खरगोश को तो तुम्हें पता ही है, नरम नरम पत्ते कितने अच्छे लगते हैं। इधर घास खाता रहता है, उधर पत्ता दिखा वो खा लिया, उधर पत्ता दिखा वो खा लिया, सब कुछ खाता रहता है। तो वो चेरी के पेड़ के पास आ गया और वो सूंघ रहा था, अभी खाने ही वाला था। तो सोन चिड़ैया ने उसको देख लिया। अब देख लिया तो फुर्र करके आके उसने चू 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 करके उसको भगा दिया वहाँ से कि इस मेरे पेड़ को मत खराब करना, मेरे नन्हे से पौधे को। अब वो खरगोश बेचारा डर के मार के फुदर फुदर के भाग गया। अब अगले दिन जब वो गई तो वहाँ एक हिरन आ गया। अब हिरन का भी ये काम होता है, जहाँ पत्ता दिखा वहीं खाने लग गए, उधर पत्ता दिखा उधर चबाने लग गए, उधर पत्ता दिखा उधर चबाने लग गए। तो वो हिरन भी उसके पौधे के पास आ रहा था। फिर सोन चिड़ैया गई, फिर उसने जोर से चू 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 शोर मचाया, हिरन को बोला ये मत खाना, ये मेरा पौधा है। फिर वो हिरन भी भाग गया डर के मारे, क्योंकि वो छोटी सी चिड़िया थी, सोन चिड़ैया थी। पर उसको जब अपने पौधे की रक्षा करनी थी तो वो बड़ी तेज़ हो जाती थी, वो इतनी ज़ोर से शोर मचाती थी कि कोई भी डर जाए। तो वो हिरन भी डर के मारे भाग गया। अब फिर सोन चिड़िया ने सोचा कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है, मेरा पौधा तो ऐसे बचेगा ही नहीं। तो उसने बहुत सारे तिनके इकट्ठे किए और उसके आसपास लगा दिए पौधे के, ताकि वो पौधा एकदम से ना कोई जाके खाए। तो सूखे तिनके लगा दिए। अब हिरन और खरगोश तो नहीं आए। अगले दिन बड़ी तेज़ बारिश आने लगी, हवा चलने लगी और पौधा बेचारा कभी इधर डोले कभी उधर डोले, हवा से कभी उधर जाए कभी इधर जाए। अब सोन चिड़ैया परेशान हो गई कि मेरा पौधा तो हवा से ही टूट जाएगा, अब मैं क्या करूं। उसने अपनी सारी फ्रेंड्स को बुला लिया
और बोला कि देखो ये मैंने चेरी का पौधा लगाया, अब इसको हमें बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हवा पानी से ख़राब हो जाएगा, नहीं तो खरगोश खा जाएगा। तो उसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स थी, क्योंकि सोच रही है बहुत प्यारी सी थी, बहुत सुंदर सी थी, जैसे आप हो ना ऐसी थी। तो सबने मान लिया, अच्छा हम ऐसा करते हैं, सबने बोला हम इसके आसपास ना छोटे छोटे पत्थर लगा के ऐसे वॉल बना देते हैं, फिर एकदम से हवा से इसको कुछ नहीं होगा जब तक ये अच्छे से जड़ नहीं पकड़ लेता पौधा। तो उन्होंने खूब सारे सारे अपनी छोटी छोटी चोट में पत्थर लाए, ऐसे छोटे 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 पत्थर करके उन्होंने पूरी दीवार बना दी उस पौधे के आसपास, पौधा बीच में, दीवार आसपास। ऐसे जब दीवार बन गई तो पौधा प्रोटेक्ट हो गया हवा से। तो थोड़े दिन में उसने अच्छे से जड़ पकड़ ली, तो पौधा पक्का हो गया वहाँ पे। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन वो पौधा ऐसे पलता रहा, बड़ा हो गया, बड़ा होके एकदम से बड़ा सुंदर सा पेड़ बन गया। अब जब पेड़ बन गया तो सारी फ्रेंड्स बड़ी खुश, फिर तो वो उसको पेड़ पे बैठ के मज़े लेने लगी। फिर उसके बाद उसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल आए, पिंक एंड वाइट, गुलाबी और सफ़ेद सुंदर सुंदर फूल आए। जब फूल आए तो वो इतना सुंदर लग रहा था, सारी चिड़ियाँ और खुश हो गई। उन फूलों में भंवरे आने लगे, भंवरों ने फूलों में से जूस निकाला, और वो देखती थी, सोच रही है कि मेरा पेड़ कितना अच्छा हो गया, कितने फूल हैं, कितने भंवरे हैं, कितना प्यारा, बहुत खुश होती थी उसको देख के। और फिर क्या हुआ, उसके बाद जब फूल झड़े तो उसके नीचे सुंदर सुंदर सी चेरीज बन गई, और चेरीज सारी उसकी फ्रेंड्स ने और सोन चिड़ैया ने खूब मज़े से खाई। तो ऐसे जो हमारी सोन चिड़ैया थी, उसको सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ मिल गई, क्योंकि उसने क्या किया, एक नन्हा सा पौधा पहले बोया, फिर उसका ध्यान रखा, फिर उसको पाला और उसको एक पेड़ बनाया। तो आपको भी अगर ऐसा सोना चाहिए तो आप भी कोई पेड़ लगाओ, कुछ उगाओ, ताकि कल को जब वो पेड़ बने तो आप भी उसको एंजॉय करो, सबको बताओ कि ये पेड़ मैंने लगाया था, है ना। अपने बर्थडे पे ज़रूर पेड़ लगाना, मम्मी के बर्थडे पे लगाना, पापा के बर्थडे पे लगाना। हम सबको खूब पेड़ लगाने चाहिए, जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, हमें ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए, है ना। क्यों लगाने चाहिए ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। अब इस टाइम इतना ही काफ़ी है। दिल्ली वाली नानी का आपको ढेर सारा प्यार। दिल्ली वाली नानी लव्स यू अ लॉट, एंड स्टे ट्यून्ड इन फॉर मोर सच स्टोरीज, एंड डू राइट योर कमेंट्स इफ यू एंजॉयड द स्टोरी. लव यू ऑल.